एक सवाल, क्या आपकी जिंदगी में कभी कोई ऐसा इंसान आया जिसने पहली ही मुलाकात में कहा, तुम जैसा इंसान मैंने पहले कभी नहीं देखा? जिसने हर सुबह गुड मॉर्निंग मैसेज भेजा, हर छोटी बात याद रखी, आपकी पसंद, आपकी नापसंद, आपके सपने, जो हर जरूरत से पहले हाजिर हो गया। आपको लगा ये तो सपना है, इतना परफेक्ट इंसान कहां से आया? और आपने उस पर भरोसा किया पूरी तरह। लेकिन कुछ महीनों बाद वही इंसान आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। आप समझ भी नहीं पाए और एक ऐसे जाल में फंस गए जिससे निकलना बेहद मुश्किल था। इसे कहते हैं लव बॉम्बिंग, डार्क साइकोलॉजी का सबसे खतरनाक हथियार, जो हर रोज आपके आसपास इस्तेमाल हो रहा है, चुपचाप, बिना आवाज के। आज इस वीडियो में मैं आपको वो सब बताऊंगा जो शायद कोई और नहीं बताएगा। दिल्ली के 28 साल की प्रिया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, स्मार्ट, इंडिपेंडेंट, अपनी जिंदगी खुद अपनी शर्तों पर जी रही थी। उसे किसी की जरूरत नहीं थी, या यूं कहें उसने खुद को यही यकीन दिला रखा था। फिर एक दिन ऑफिस की कैफेटेरिया में करण मिला। हंसमुख, आत्मविश्वास से भरा, बातें करने का अजीब हुनर था उसमें। पहली ही बातचीत में उसने पूछा, तुम्हें हारुकी मुराकामी पसंद है? प्रिया चौंकी। हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? करण मुस्कुराया। तुम्हारे डेस्क पर उनकी किताब देखी थी, मैंने भी पढ़ी है। छोटी सी बात थी, लेकिन प्रिया को अच्छा लगा। पहले हफ्ते में करण ने उसकी पसंदीदा बुक पढ़ ली, उसके फेवरेट रेस्टोरेंट में सरप्राइज डिनर बुक किया और कहा, मुझे नहीं पता था जिंदगी में इतनी जल्दी कोई इतना खास मिलेगा। दूसरे हफ्ते हर सुबह गुड मॉर्निंग मैसेज, हर रात गुड नाइट कॉल। करण ने कहा, तुम्हारे बिना मेरा दिन नहीं गुजरता। तीसरे हफ्ते, प्रिया मैं तुमसे प्यार करता हूं। प्रिया को अजीब लगा, इतनी जल्दी? लेकिन करण इतना केयरिंग था, इतना अटेंटिव था, इतना परफेक्ट था। प्रिया ने सोचा, शायद यही सच्चा प्यार होता है, शायद मैं बस ओवर थिंक कर रही हूं। और यही उसकी पहली गलती थी। रुकिए, यहां एक जरूरी बात समझनी है। जब कोई हमें इतनी अटेंशन देता है, इतनी तारीफ करता है, इतना स्पेशल फील कराता है, तो हमारे ब्रेन में क्या होता है? हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के रिसर्चर्स ने पाया, इस सिचुएशन में ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है। डोपामिन वही केमिकल है जो तब रिलीज होता है जब आप अपना मनपसंद खाना खाते हैं, कोई अच्छी खबर सुनते हैं या ड्रग्स लेते हैं। जी हाँ, लव बॉम्बिंग में ब्रेन की रिएक्शन ड्रग्स जैसी होती है। इंसान लिटरली एडिक्टेड हो जाता है, उस इंसान का, उस फीलिंग का, उस अटेंशन का। और जब एक बार एडिक्शन हो जाए तो मैनिपुलेटर का काम आसान हो जाता है, क्योंकि अब आप खुद वो अटेंशन ढूंढने लगते हैं, खुद उसके पास जाते हैं, खुद उसे खुश रखने की कोशिश करते हैं। यही लव बॉम्बिंग का असली मकसद है। लव बॉम्बिंग 3 स्टेजेस में काम करता है। स्टेज 1, फ्लडिंग। पहले इंसान को इतनी अटेंशन, इतनी तारीफ, इतने प्यार से भर दो कि वो ओवरवेल्म्ड हो जाए, उसका दिमाग नॉर्मल और एबनॉर्मल का फर्क भूल जाए। करण ने यही किया। 3 हफ्तों में इतना कुछ दे दिया कि प्रिया का दिमाग ये सोचना भूल गया, क्या ये सच में पॉसिबल है? स्टेज 2, आइसोलेशन। जब इंसान पूरी तरह डिपेंड हो जाए, तब धीरे धीरे उसे बाकी दुनिया से काटो। करण ने यह बहुत चालाकी से किया। उसने डायरेक्टली नहीं कहा, अपने दोस्तों से मत मिलो। उसने कहा, यार वो लोग तुम्हारे लायक नहीं हैं, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड तुम्हारी खुशी नहीं चाहती, तुम्हारे घर वाले तुम्हें समझते नहीं। धीरे धीरे प्रिया की बेस्ट फ्रेंड से बात कम हो गई, परिवार से डिस्टेंस बढ़ गया, ऑफिस में भी वो अकेली रहने लगी। अब उसकी दुनिया में सिर्फ एक इंसान था, करण। स्टेज 3, कंट्रोल। जब कोई और नहीं बचा साथ में, तब असली चेहरा सामने आता है। करण बदल गया। वही करण जो कहता था तुम परफेक्ट हो, अब कहने लगा तुमसे कुछ होता नहीं, तुम बिना मेरे कुछ नहीं हो, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया और तुमने क्या दिया? प्रिया टूट चुकी थी, लेकिन जाती कहां? दोस्त नहीं, परिवार से दूरी, बस करण था। यही तो वो चाहता था। अब सबसे जरूरी बात, कैसे पहचानें कि ये प्यार है या लव बॉम्बिंग? 5 वार्निंग साइंस जो कभी इग्नोर मत करना। पहला, बहुत जल्दी, बहुत ज्यादा। असली प्यार धीरे धीरे बढ़ता है, जैसे पौधा उगता है, वक्त लेता है। लव बॉम्बिंग पहले हफ्ते में ही फॉरएवर की बात करता है, तुम्हारे बिना नहीं जी सकता कहता है, शादी के सपने दिखाता है। अगर कोई बहुत जल्दी बहुत ज्यादा दे रहा है तो रुकिए, सोचिए। दूसरा, तुम परफेक्ट हो। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। अगर कोई आप में एक भी कमी ना देखे, हर बात पर तारीफ करे, हर काम को शानदार बताए, तो वो झूठ बोल रहा है। असली प्यार करने वाला आपकी कमियां भी देखता है और फिर भी प्यार करता है। तीसरा, हर वक्त उपलब्ध रहने का प्रेशर। तुमने कॉल क्यों नहीं किया? तुम मुझे टाइम क्यों नहीं देते? अगर तुम केयर करते तो रिप्लाई करते। ये केयर नहीं है, ये कंट्रोल है। जो इंसान आपकी पर्सनल स्पेस रिस्पेक्ट नहीं करता, वो आपको इंसान नहीं, अपनी प्रॉपर्टी समझता है। चौथा, दोस्तों और परिवार से दूरी। ये सबसे बड़ा वार्निंग साइन है।
जो इंसान आपको आपके दोस्तों से दूर करे, आपके परिवार के बारे में बुरा कहे, आपको ये यकीन दिलाए कि सिर्फ मैं ही तुम्हारा सच्चा हूं, वो आपका दुश्मन है, चाहे कितना भी प्यार जताए। 5वां, गिल्ट का हथियार। मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, तुम मुझे समझते ही नहीं, मेरे बिना तुम्हारा क्या होता। ये प्यार की भाषा नहीं है, ये मैनिपुलेशन की भाषा है। असली प्यार में कोई हिसाब नहीं होता, कोई डेट नहीं होता। प्रिया की कहानी का अंत। एक दिन उसकी माँ ने कॉल किया, बस यूं ही हाल पूछने के लिए, और उस एक कॉल ने वो धागा पकड़ा दिया जिसे थामकर प्रिया बाहर निकली। उसने हिम्मत की, सामान उठाया और घर वापस आ गई। आज वो ठीक है, लेकिन उसने एक बात कही जो मैं कभी नहीं भूल सकता। काश किसी ने मुझे पहले बताया होता, काश मुझे पता होता कि ये प्यार नहीं था, काश। इसीलिए ये चैनल है, इसीलिए ये वीडियो है। याद रखिए, जो इंसान सबसे पहले सबसे ज्यादा प्यार जताए, उसे सबसे ज्यादा वक्त दो परखने के लिए, आंख मूंदकर भरोसा करने के लिए नहीं। अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान है या था, तो कमेंट में सिर्फ 5 लिखिए, आप अकेले नहीं हैं। और ये वीडियो उस दोस्त को जरूर भेजिए जो शायद अभी इसी ट्रैप में है, जिसे शायद आपकी जरूरत है। अगला वीडियो होगा गैस लाइटिंग, जब कोई आपको यकीन दिलाए कि आप पागल हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए और अपनी आंखें खुली रखिए।